हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। तो आपको पता है यहाँ पर हम लोग कैनवा के सेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं सब, सही है? तो उससे पहले कैनवा का सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी सर से बात हुई थी, सर मुबशिर से, कि मुझे सबसे आपसे एक बात करनी है। तो आई थिंक सब आ गए हैं और जो आ रहे हैं उनको फिर हम बाद में एंड क्लास के एंड में बता देंगे, कोई मसला नहीं है। तो दरअसल बात थोड़ी सी ये करनी थी, आप सबसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, कि सर मुबशिर जो हैं, इनके काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। आप सबको पता है आपका एक पीआईटी कोर्स ग्रुप है, एक जॉब का ग्रुप है। इस तरीके से इन्होंने इस्लामिक ग्रुप भी क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे अहादीस वगैरह और अल्लाह का भला करे, नमाज़ों की औकात वगैरह और शरई मसाइल पे बात करते हैं। तो बात थोड़ी सी बस ये करनी थी कि आजकल जिस तरीके से हम लोग अपने कोर्स वगैरह को लेकर इतने सीरियस हैं, इतना हम लोग इसके लिए हमें कोई फ्री कोर्स मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए, तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं इन चीज़ों के लिए। तो थोड़ा-सा हमें चाहिए कि हम अपने दीन की तरफ भी आएँ और उसको भी देखें। ठीक है? तो सर मुबशिर का तो पहले बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगी मैं कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, और आगे की बात ये कि आप चाहते हैं, आप चाहती हैं तो हमारा वो वाला ग्रुप ज्वाइन करें, जहाँ पे हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, हमारे मसाइल वगैरह। गर्ल्स का सेपरेट ग्रुप है और बॉयज़ का सेपरेट ग्रुप है, तो कोई इश्यू नहीं है इस चीज़ का कि आपको कोई बात करने में हिचकिचाहट हो। मैं वहाँ पर एडमिन हूँ, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। और सबसे अहम बात हमारी नमाज़ की बात है। हम जब से हमारा मतलब हम लोग हुए हैं इस काबिल कि हम नमाज़ पढ़ सकते हैं और नमाज़ छूट जाए हमारी, तो रिग्रेट फील होता है जब थोड़ा-सा हम इस चीज़ पे आते हैं ना, जब खुदा को याद करते हैं तो रिग्रेट फील होता है कि क्यों छूट गई। तो इसमें अब बुरा मनाने वाली बात नहीं है। आप अपने रब के सामने जाओ और माफ़ी माँगो, वो बेशक मेहरबान है और माफ़ करने वाली ज़ात है। बस अपने दिल में इस चीज़ को बिठा लें कि इंशाल्लाह अब हमारी नमाज़ एक भी कदर नहीं होगी। अब हम इस चीज़ से दूर नहीं होंगे। जिस तरीके से हम अपने इन कोर्सेज़ वगैरह को, अपनी एजुकेशन को लेके चलते हैं, अपनी पर्सनल ज़िंदगी, हमारी जो प्रोफेशनल ज़िंदगी है, इसको लेके चलते हैं, तो थोड़ा हमें चाहिए हम अपने दीन को भी देखें, उसको भी जानें, उसकी तरफ भी आएँ। क्योंकि हर चीज़ हमें ये चीज़ें यहीं पर रह जाती हैं, ये हमारी ज़रूरत है, यहाँ की दुनियावी ज़रूरत है। बट जो हमारी दीनी ज़रूरत है, जो हमारी आखिरत की ज़रूरत है, हमें उसको भी लेके चलना है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी, मैंने आपसे ज़्यादा वक़्त नहीं लिया होगा। बस इतना सा आज हम लोग एक वादा करते हैं खुद से और दिल में इस चीज़ को बिठा लेते हैं कि इंशाल्लाह अब से हमें कोई नमाज़ कज़ा नहीं करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको इस्तिक़ामत दे इस चीज़ पर, अपनी राह पे रखे और मेरी सब बहनों को, मेरी सब प्यारी-प्यारी बहनों को इस चीज़ पर अमल करने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। जी सर मुबशिर, आप बोल सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, आपने मुझे मौका दिया। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज कैनवा के सेशन के बारे में बताया था मैंने, तो आज मैं कैनवा के सेशन में लोगो बनाना सिखाऊंगा और किस तरीके से लिंक्डइन पोस्टर होगा, इसी तरह लिंक्डइन बैनर और यूट्यूब थंबनेल्स वगैरह किस तरह क्रिएट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने जाना है गूगल पर, कि ये गूगल का एक सर्च इंजन आ चुका है, ये सर्च इंजन है। तो इसी तरह yahoo.com ये भी एक सर्च इंजन है। तो ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है आज के, मोस्टली गूगल यूज़ किया जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर गूगल पर जाना है और यहाँ पर सिंपल लिखना है canva.com। ये मुझे डायरेक्ट वेबसाइट पर ले गया, इस वजह से क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से लॉगिन किया हुआ है। लेकिन अगर आप न्यू हैं, आपने फ़र्स्ट टाइम किया, तो आपके पास इस तरीके से आएगा। इस तरीके से यूज़र इंटरफेस आएगा। देन आपको इस पर क्लिक करना है फर्स्ट वेबसाइट पर। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा लॉगिन। अगर आपने पहले से कैनवा पर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आप डायरेक्ट सिंपल यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप साइन अप कर लें। अब यहाँ से ऑप्शन है, आप गूगल से साइन अप करना चाहते हैं या फेसबुक से या ईमेल वगैरह से, या अगर आप दूसरे का अकाउंट लॉगिन करना चाहते हो तो आप यहाँ से आके इस कनेक्ट विद ईमेल पर जाएं और यहाँ से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब सिंपल यहाँ पर आने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस देगा। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि यूट्यूब थंबनेल, लोगो, इंस्टाग्राम, डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, यहाँ पर सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल पे जाना है तो आप यहाँ से सिंपल इस मोर पर आएँ। यहाँ मोर दिया हुआ है, इस मोर पर आना है आपको और सिंपल यहाँ से देख लें। पॉपुलर जो यूज़ किया जाता है कोर्स के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फ्लायर हो गए, इसी तरह रियल इस्टेट के फ्लायर हो गए, मोबाइल वीडियो और थंबनेल, इंस्टाग्राम रील।
उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कॉमन लेआउट्स एंड साइजेस। इसका मतलब ये है कि सबका एक अलग अलग साइज़ होता है। अब जैसे अगर आप बात करें व्हाट्सअप के लिए, तो व्हाट्सअप के जो प्रोफाइल साइज़ है वो है 500 बाय 500। इसी तरह हर का एक कस्टम साइज़ होता है, तो आप यहाँ से कस्टम साइज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो फ़िलहाल आप इतना डिटेल में मत जाए। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से लोगो क्रिएट करना है। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर सर्च करना है लोगो। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोगो आ चुके हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ये बताऊं कि यहाँ पर सिंपल देखिए, इस लोगो में यहाँ पर कुछ भी आइकन नहीं है। आप इसे इसलिए यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और इस वाले लोगो पर क्लिक करता हूँ, तो ये सिंपल ये ओपन हो चुका है ये टेम्पलेट। बट अगर आप देखें इस वाले आईडी में, इस वाले टेम्पलेट में, तो यहाँ पर प्रो लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर प्रो, यहाँ पर भी प्रो। तो जहाँ पर ये आइकन आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये प्रीमियम वर्जन है। अगर आपके पास कैनवा प्रीमियम है तो आप फिर ये टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ टेम्पलेट यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए मैं काफ़ी सारे कैनवा प्रीमियम आपके साथ शेयर करता हूँ। इसी तरह लिंक्डइन प्रीमियम वगैरह हो गए, तो ये काफ़ी सारे मैंने शेयर किया है, तो आप वो ग्रुप से आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल अभी मैं बात करता हूँ, अभी मेरे पास प्रीमियम मौजूद है, तो मैं यहाँ से कोई भी एक उठा लेता हूँ टेम्पलेट। अब सिंपल मैंने यहाँ पर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ से जाके कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पर चला गया। आपके पास प्रीमियम नहीं होगा तो आपके पास ये टेम्पलेट नहीं ओपन होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आप इसे नाम एडिट सब कुछ कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर हाई टैग है, तो आप यहाँ पर अपना नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ अपना मुबश्शिर। अब यहाँ पे कंपनी वगैरह आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल ये लिख दिया। अब इस टेम्पलेट में आप और बहुत सारी चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। आप चाह रहे कि आप इस टेम्पलेट का जो बैकग्राउंड है इसे आप चेंज करें, तो इसे आप इस टेम्पलेट पर यहाँ पर क्लिक करना सिंपल, और उसके बाद यहाँ पर शो हो रहा है एक बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे देखिए मैंने होवर किया तो यहाँ पर मुझे टाइटल बता दिया कि इसका बैकग्राउंड कलर ये यहाँ पर है। तो मैंने सिंपल यहाँ पर जाना और उसके बाद यहाँ से मैं टेम्पलेट चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मिक्स कलर है और सिंपल कलर भी है। अब इसके बाद यहाँ पे ये नाम है, ये मैं चाह रहा हूँ कि ये नाम का जो कलर है इस नाम का मैं चेंज कर दूँ। तो आपने इस नाम को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आप यहाँ से सबसे पहले यहाँ से जाकर आप फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। अब मैं सिंपल यहाँ पे ये यूज़ कर सकता हूँ। अब ये मैं इसलिए यूज़ किया, यहाँ पर देखिए प्रीमियम ये आइकन दिया हुआ है, आप ये यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल वाला उठाना है। अब जैसे ये एक सिंपल है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से जो है आप इस फ़ॉन्ट को साइज़ दे सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी। अब जैसे यहाँ पे 40 है तो मैं इसको यहाँ पे प्लस कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसका साइज़ ये इंक्रीज़ हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस साइज़ भी इंक्रीज़ हो चुका है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका कलर चेंज करूँ। तो सिंपल यहाँ पे आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना है। मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया।
अब इस टेक्स्ट को आप चाह रहे हो कि अंडरलाइन कर लो, तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। ये अंडरलाइन हो गया। इसी तरह यहाँ से अपर केस भी कर सकते हैं और लोअर केस। इसी तरह यहाँ से आप अलाइनमेंट दे सकते हो, आपको लेफ़्ट देना है, राइट देना है या सेंटर देना है। अब यहाँ से लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, आपको इसे लिस्ट में देना है या किसी और तरीके से। अब देखिए मैंने यहाँ पे इस फर्स्ट टाइम क्लिक किया तो यहाँ पे एक आइकन आ गया। एक अगर मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ तो ये इस तरीके से आइकन बन जाएंगे। तो मैं सिंपल इसे वैसे ही कर देता हूँ। अब यहाँ से अगर जैसे आपके पास दो है, जैसे मैं एक और यहाँ पे लिख देता हूँ नाम। इस फ़ॉन्ट को पहले मैं चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मुबशिर और सईदी इन दोनों टेक्स्ट के दरमियान स्पेस ज़्यादा हो। तो आप यहाँ से आकर स्पेसिंग पे जाएं और यहाँ से आप ये लेटर स्पेस करेगा, मतलब आप चाहते हैं कि एक लेटर और दोनों लेटर के दरमियान कितना स्पेस हो। और इसी तरह और ये जो है ये लाइन स्पेस करेगा, मतलब आपके अपर अप डाउन कितना करना है, तो ये अप डाउन करता है। और ये ट्रांसपेरेंसी मतलब कि आपको कितना दिखाना है ये, तो यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी को सेट कर सकते हैं। उसके बाद इफ़ेक्ट में आने के बाद आप इस फ़ॉन्ट को और थोड़ा शो वाला कर सकते हैं। किस तरह, अब मैं चाह रहा हूँ शेडो दे दूँ तो यहाँ से शेडो हो जाएगा। ये देखिए इफ़ेक्ट पता चल रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ से ये सारे इफ़ेक्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि ये जिस तरह सर्कल में एक लोगो होता है, मैं आपको दिखाऊं कि अब जैसे ये है, अब यहाँ पर जो ये टैक्स है यहाँ पर जो यूज़ किया हुआ है ये थोड़ा सर्कल टाइप पे ये टैक्स है। तो आप इस सर्कल टाइप से इस सर्कल की तरह आप करना चाहते हो तो आपको सिंपल यहाँ से ये सेलेक्ट करना है, तो ये बिल्कुल सर्कल बन जाएगा। तो ये ज़्यादातर जो सर्कल जो लोगो होते हैं उस लोगो पर ये इफ़ेक्ट यूज़ किया जाता है। फिर आप यहाँ से जाकर पोजीशन वगैरह भी दे सकते हैं, टॉप पे देना है आपको या मिडल पे देना है या लेफ़्ट पे, तो ये सारी चीज़ें। तो मैं सिंपल यहाँ तक इसे वैसे कर देता हूँ। और आप खुद से भी इसे ड्रैग एंड ड्रॉप के तरीके से आप इसे कर सकते हैं। इसको उठाएं और कहीं पर भी आप इस तरह रख सकते हैं। तो ये एक लोगो क्रिएट हो चुका है हमारा। अब चलते हैं लिंक्डइन बैनर की तरफ।
अब सिंपल आपने क्या करना है, वहीं पर आना है, सर्च करना है लिंक्डइन पोस्ट। अब आप जैसे ही लिंक्डइन पोस्ट आपने सर्च किया तो ये काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आ चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर कोई भी एक टेम्पलेट उठा सकता हूँ यहाँ से। तो मैं सिंपल अभी एक टेम्पलेट उठाता हूँ। ये टेम्पलेट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये प्रीमियम है। अगर आपके पास प्रीमियम होगा तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिंपल जो जिसमें प्रीमियम नहीं है वो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे भी आप किस तरह एडिट कर सकते हैं, सब कुछ वैसे ही होगा यहाँ पर भी। अब मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ। अब यहाँ से मैंने सिंपल इस टेक्स्ट को चेंज कर दिया और यहाँ से आके मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट ऐप डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग। अब ये हमारी सर्विसेज हो गई। अब मुझे और सिंपल क्या करना है, यहाँ से जैसे मुझे नंबर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ से नंबर लिख देता हूँ। अब ये नंबर भी चेंज हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ से लोगो हटा भी सकते हैं, और अगर आपके पास लोगो है तो कोई आप लोगो भी लगा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसी लोगो को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये लोगो आ गया। अब इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ये है बैकग्राउंड में स्टाइल, तो इसको चाह रहा हूँ कि मैं इस साइड कर दूँ या लेफ़्ट साइड कर दूँ, तो इसे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ये है कि आप चाह रहे हो कि यहाँ पर मैं कुछ चीज़ ऐड करूँ, तो आपने सिंपल क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे एलिमेंट्स पर आना है और यहाँ पर अब जैसे ये दिया हुआ है कॉल आइकन दिया हुआ है। अब आप चाह रहे हो कि आप व्हाट्सअप आइकन दो, तो आपने सिंपल यहाँ पर लिखना है एलिमेंट्स में व्हाट्सअप आइकन। तो यहाँ पर एक व्हाट्सअप आइकन दे दिया मुझे, तो आपने सिंपल यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, ये एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ये प्रीमियम वाला है। आपके पास अगर प्रीमियम नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपल यूज़ कर सकते हैं, सिंपल वाला, ये वाला। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ और कलर भी इसका चेंज कर दे लेता हूँ, येलो कलर हो गया ये।
और मैं दोबारा इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ यहीं पर। तो ये इस तरीके से एक चीज़ ये भी आ चुकी है। तो ये एक लिंक्डइन पोस्टर क्रिएट हो चुका है। एलिमेंट्स से आपने यहाँ पे एलिमेंट्स में आप कोई भी आइकन आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि बनी बनाई आइकन को आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट पर जाते हैं तो यहाँ पर सिंपल आप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं एक न्यू पेज बनाता हूँ यहाँ पर, और ये जैसे मैंने सिंपल यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है तो आप ये सारे टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन वाले फ़ॉन्ट है, आप यहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट है तो ये मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। नाउ की जगह मैं नाउ कर देता हूँ और ज्वाइन की जगह ज्वाइंस कर देता हूँ। इसमें भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। अब इसी तरह इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ से इसका साइज़ हो गया, इसका कलर, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। अब जैसे ये अभी बोल्ड है बाय डिफ़ॉल्ट, मैं इसको यहाँ से अनबोल्ड भी कर सकता हूँ और इसी तरह अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। इसी तरह इस टेक्स्ट को भी आप सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अब इसी तरह इस टेक्स्ट पर आपने क्लिक करना है, देन यहाँ से आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से कलर, यहाँ से बोल्ड, यहाँ से इटैलिक, और यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं। और यहाँ से लिस्ट में करना चाहते हो तो आप लिस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से स्पेस वगैरह कर सकते हैं। स्पेस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं लेटर स्पेस, एक होते हैं लाइन स्पेस। तो आप ये दोनों कर सकते हैं, मैंने बता चुका है ये। अच्छा, सब अपने पिक्चर लगाते हैं, तो पिक्चर किस तरह लगाते हैं? तो सबसे पहले आपको वहीं यही एलिमेंट पर जाना है, और एलिमेंट पर जाने पर आपने फ्रेम लिखना है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और ये कि आपने काफ़ी जगह देखा होगा कि पिक्चर जो है वो एक सर्कल, एक फ्रेम पर आती है। बहुत जगह देखा होगा कि जिस तरीके से, अगर ये बात करूँ मैं यहाँ पर, तो अब देखिए जिस तरह ये एक फ्रेम में एक ये पिक्चर दी हुई है, तो इस तरीके से पिक्चर किस तरह पर क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है और एलिमेंट्स पर क्लिक करना है, या एलिमेंट्स पर, और यहाँ पे सिंपल ये फ्रेम दिया हुआ है, इस फ्रेम पर चले जाना है आपने। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे टेम्पलेट आए हुए फ्रेम, किस तरीके से आपको फ्रेम चाहिए। तो ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, कोई भी फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिंपल यहाँ पर ये एक फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इस फ्रेम का मैं इस साइज़ को छोटा कर लेता हूँ। और मैं यहाँ से आकर यहाँ पर अपलोड है, अपलोड से आप क्या कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में अगर कोई पिक्चर्स वगैरह है, आप वहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी। तो मैं सिंपल इस पिक्चर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, तो ये पिक्चर इस तरीके से आ गई। अब मैं दूसरा फ्रेम यूज़ करता हूँ, एक स्क्वायर फ्रेम। अब मैं चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर से कोई पिक्चर उठाऊँ और इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ। तो आपने क्या करना है, अपलोड पर जाना है, और अपलोड के बाद अपलोड फाइल पर चले आए। यहाँ से कोई भी पिक्चर उठा लें। ये पता नहीं कौन सी पिक्चर है, मैं उठा लेता हूँ। ये तो थंबनेल आ गया।
आपने पिक्चर ही उठानी, थंबनेल वगैरह इस तरह की पिक्चर ना उठाना। अब जैसे यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, तो मैं इस पिक्चर पर सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर लेता हूँ, तो ये पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस पर जब ये अपलोड हो जाए आपने यहाँ पर क्लिक करना और इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, तो ये पिक्चर यहाँ पर आ गई। तो इस तरीके से आप फ्रेम में, सर्कल में या कोई भी फ्रेम में आप किस तरह पिक्चर डाल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अब चलते हैं डाउनलोड की तरफ। अब इसी तरह आपने काफ़ी सारे पोस्ट आपने क्रिएट कर लिया। अभी जिस तरह ये भी एक फ्रेम है, एक फ्रेम में जिस तरह अभी मैंने जो यूज़ किया है ये फ्रेम, तो यही फ्रेम है, बट ये स्क्वायर है, ओनली स्क्वायर है और ये थोड़ा कर्व पर है, तो इसका इशू नहीं, आप फ्रेम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मुझे ये डाउनलोड करना है ये पोस्ट, तो आपने सिंपल यहाँ पर शेयर पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप सिंपल शेयर पर जाएं और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है डाउनलोड, तो उसके बाद आपने डाउनलोड पर जाना है। अब यहाँ पर डाउनलोड पर जाने के बाद यहाँ पर एक PNG फॉर्मेट है, तो आप कोई भी फॉर्मेट से पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी JPG, PDF स्टैंडर्ड, PDF में भी आप इस पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो में भी, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, PNG रहने देता हूँ इसे। और इसी तरह अब यहाँ पर आए, तो अगर आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे जितने सारे पेजेस वगैरह होंगे वो सारी की सारी डाउनलोड हो जाएगी। बट मैं चाह रहा हूँ कि स्पेसिफिक सिर्फ ये पेज डाउनलोड हो, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर आना और यहाँ पर क्लिक करना है। मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि कौन कौन से पेजेस सेलेक्ट किए हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सारे पेजेस सेलेक्ट होते हैं, तो मैं यहाँ से सिंपल इस पिक्चर को अनसेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये पिक्चर डाउनलोड हो रही है। अब ये पिक्चर डाउनलोड हो चुकी है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर सिंपल यहाँ से आता हूँ और ये देखें यहाँ से पिक्चर डाउनलोड हो गई। अब मैं आता हूँ थंबनेल की तरफ, तो सिंपल आपने यहाँ पर लिखना है यूट्यूब थंबनेल या क्लास थंबनेल लिख देता हूँ मैं। तो ये सारे थंबनेल्स आ चुके हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुकिंग थंबनेल, तो यहाँ पर मुझे सारे कुकिंग वाले थंबनेल मुझे दे देगा। ये देखें, तो मैं जिस टाइप का यहाँ पर लिखूँगा तो मुझे उसी टाइप का ये थंबनेल दे देगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्रामिंग थंबनेल लिखता हूँ। तो मुझे प्रोग्राम से रिलेटेड ये सारे थंबनेल दे दिया मुझे। अब मैं इसी तरह यहाँ पर सिंपल यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से इस टेम्पलेट को सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं। अब यहाँ से आपने कुछ भी चेंजेस, आपको जो चेंजेस करनी है वो आप सारी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं और यहाँ से पिक्चर, इमेज वगैरह जो भी चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी मैंने टेक्स्ट का भी बता दिया। एलिमेंट से आप कुछ भी यहाँ से आइकन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक और आइकन यहाँ पे यूज़ करूँ, HTML आइकन।
तो यहाँ पर मुझे HTML के आइकन दे दिया है इसने सारे। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ और तो यहाँ पर HTML आइकन आ चुके हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर और भी कोई चीज़ ऐड करूँ, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये है कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से यूट्यूब के स्टार्ट और एंड में वीडियोस वगैरह बनाते हैं, वेलकम वगैरह। तो इस तो आपने सिंपल क्या लिखना है, वेलकम चैनल। तो यहाँ पर इसके भी टेम्पलेट्स वगैरह आ जाते हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी उठा सकते हैं। जैसे कि ये सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई। अब मैं इसको सिंपल यहाँ पे अगर प्ले करता हूँ तो ये देखें, ये अलग अलग पेजेस हैं। तो मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ ताकि ये सारे इसमें जो जो चीज़ें वो सब चलें। तो सिंपल आप यहाँ से भी बना सकते हैं इस तरह, वेलकम और थैंक यू वगैरह। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसी को एक कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ से कंट्रोल वाई वी कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ से मैं नाम चेंज कर लेता हूँ। और इसके साइज़ को छोटा कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट से करता हूँ, तो यहाँ पर एक चीज़ और ऐड हो गई है। इसको डिलीट करता हूँ, ये एक्स्ट्रा हो गया। और इसमें अगर आप चाहते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन अभी जो है वो 12 सेकंड की है, मतलब ये है कि सब 2.5 सेकंड पर चल रहे हैं, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सिंपल आना और यहाँ पे टाइमर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से जाके टाइमर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सिंपल मैं कर देता हूँ 5। तो अब ये देखें, यहाँ पे अभी 12 था, 15 सेकंड हो गया। मतलब ये कि जो टाइमर है ये वेलकम 5.5 सेकंड चलेगा। इसको भी आप इसी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। शेयर पर आना है और यहाँ पे डाउनलोड किया और ये सारे पेजेस डाउनलोड हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ।
जब तक ये डाउनलोड हो रहा है मैं चलता हूँ आगे। एक और चीज़ बता दूँ आपको, इसी तरह थैंक यू भी आप कर सकते हैं। मैंने सिंपल यहाँ पर थैंक यू लिखा तो काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ से टेम्पलेट थैंक यू भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये डाउनलोड हो चुका है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये देखिए, ये एक वेलकम टू ये क्रिएट हो चुका है वीडियो। अब आखिरी चीज़ एक बताता हूँ कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन मैंने लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंटेशन आ गए काफ़ी सारे। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर आप कुछ भी चेंजेस वगैरह आप करना चाहें तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये सारे पेजेस आ गए यहाँ पर। ये 10 पेजेस पर है और ड्यूरेशन जो है आप इसमें ड्यूरेशन लगा सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड। ये यहाँ पर मैं दे देता हूँ 10 सेकंड। तो एक स्लाइड जो है 10 सेकंड के लिए चलेगी। 10 लिखा, उसके बाद इंटर प्रेस कर दिया। तो अब ये वाली जो स्लाइड है वो 10 सेकंड चलेगी, बाकी सब 5 सेकंड चलेगी। अब ये सारी जो है 5 सेकंड चलेगी, क्योंकि मैंने इस पर टाइम ड्यूरेशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। और इसे भी आप डाउनलोड इसी तरीके से कर सकती हैं जिस तरह मैंने वो सब किया था। सिंपल डाउनलोड पर जाना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, एक आखिरी चीज़ ये है कि जिस तरह मैंने ये पोस्ट क्रिएट किया था, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पोस्ट है वो मेरे व्हाट्सएप के प्रोफाइल पर आए। मतलब कि व्हाट्सएप की जो डीपी होती है, प्रोफाइल डीपी, उस डीपी में मैं ये लगाना चाहता हूँ। तो अगर आप सिंपल ये इसी पोस्ट को आप लगाएंगे तो वो नहीं, ये पूरी पिक्चर, ये पूरी पोस्टर नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका जो साइज़ है वो उसके साइज़ को छोटा करना होता है। तो जो व्हाट्सअप की जो प्रोफाइल साइज़ है वो 500 बाय 500 है। तो अगर आपको साइज़ वगैरह का इशू हो तो आप क्या करें, गूगल पर सर्च कर लें। सिंपल आपने क्या करना है, इस पोस्टर को यहाँ पर आना है और यहाँ पर रिसाइज ऑप्शन दे रहा है ऊपर लेफ़्ट साइड पर, फाइल के बराबर पर। तो फाइल के बराबर पर जाने के बाद यहाँ पर रिसाइज पर जाना है और उसके बाद यहाँ से ये सजेस्ट भी करता है कि आपको कौन सा साइज़ चाहिए। और यहाँ पर कस्टम साइज़ भी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कस्टम पर जाता हूँ साइज़ पे और अपनी तरफ से साइज़ देता हूँ। इसको मैंने दे दिया 500, इसको भी मैंने दे दिया 500 और यहाँ से मैंने कंटिन्यू कर लिया। अब कंटिन्यू करता हूँ तो मैं मुझे ये ऑप्शन देगा कि इसी साइज़ को रिसाइज़ करना है, मतलब कि यही जो साइज़ है इसी साइज़ को रिसाइज़ करना है या एक न्यू आपको पेज बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी भी करना और रिसाइज़ भी करना है। इसका मतलब ये है कि ये पोस्टर वैसे ही रहेगा और एक और न्यू पोस्टर बन जाएगा जो 500 का होगा। अब ये 500 बाय 500 पर आ चुका है।
अगर आप अब ये पिक्चर अगर आप अपने पास अपने प्रोफाइल पर लगाएं तो बआसानी अब लग सकता है, लेकिन जब आप वो पोस्टर लगाएंगी तो उसमें इशू ये होगा कि उसमें पिक्चर जो है वो हाफ़ आएगी। तो इस वजह से एक बस ये चीज़ रह गया था। तो फाइनली ये हो गया इंशाल्लाह। और भी काफ़ी सारी चीज़ें आगे सीखेंगे तो इंशाल्लाह आप उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो और समझ आ गई तो आप ज़रूर फीडबैक दें हमें कमेंट्स में। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके लिए बआसानी मिल सके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।